मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चंस सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक पे कुछ क्वेश्चन। ठीक है, कल हम एक दो क्वेश्चन बताए थे और जो बाकी बचा हुआ उसको हम करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता इफ a इक्वल टू दिया हुआ है 1567, a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 1567, then prove that फर्स्ट है इसमें a प्लस a डैश इज अ symmetric matrix, and second है a minus a dash is a skew symmetric matrix। एक विषम सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। तो ध्यान से सुनो, हम तुम लोग को बताए थे कि सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक रहे तो हम उसका डैश लेंगे। क्या लेंगे? डैश। कोई भी चीज हो, जैसे हम बोलेंगे ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये रेड पेन, इसका डैश इक्वल टू क्या, यही रेड आना चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे ये दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये और ये, इसका प्लस बीच में मान लो प्लस की, इसका दोनों का होल डैश का प्लस इक्वल टू वही दोनों आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर कहता है a माइनस a डैश, समझो ये a है, ये माइनस बीच में और ये माइनस बीच में और ये a डैश है, इसका होल डैश क्या होना चाहिए? माइनस के साथ a माइनस a डैश होना चाहिए। ठीक है, इसको देखते हैं हम यहाँ पे सॉल्यूशन में। a इक्वल टू क्या है 1567, तो सबसे पहले a डैश निकालो। क्या निकालो? a डैश। a डैश क्या होगा? रो को किस में बदलोगे? कॉलम में। ये 15 में इधर आ जाएगा 15, फिर क्या हो जाएगा 67। अब क्या है हमारा? a प्लस a डैश है, तो a का वैल्यू 1567 प्लस a डैश का वैल्यू क्या है 1657। तो दोनों को ऐड करो। क्या ऐड करने आता है ना सभी को? सभी को आता है, कुछ नहीं है, सो सिंपल। तो देखो यहाँ 1 प्लस 1 कितना 2, 5 प्लस 6 कितना 11, 6 प्लस 5 11, 7 प्लस 7 कितना होगा 14। हो गया। अब हम यहाँ क्या लेंगे ना, इसी को ना दिखाना है a प्लस a डैश को सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसका होल डैश लो। a प्लस a डैश का निकालेंगे होल डैश। जब इधर होल डैश लोगे तो उधर भी तो लेना होगा दोनों साइड। तो इधर हम लिखेंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करना, यहाँ पे थोड़ा देखो 2 11 11 14 इसका डैश। जब डैश करोगे तो a प्लस a डैश का होल इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा? ये 2 इधर 11, ये रो क्या बन गया? कॉलम। ये रो क्या बन गया? कॉलम। और ये 11 और ये 14। क्या ये a प्लस a डैश का होल डैश, क्या ये जो टर्म है हमारा क्या इसके इक्वल है? देखो तो a प्लस a डैश के लगाओ, देखो है ना? हाँ है। तो देयरफॉर क्या हो गया? देयरफॉर मेरा क्या हो गया यहाँ पे a प्लस a डैश का होल डैश इक्वल टू a प्लस a डैश। लिखेंगे हेंस a प्लस a डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, हिंदी में लिखोगे अतः a प्लस a डैश एक सममित आव्यूह है। क्या है? एक सममित आव्यूह है। कोई दिक्कत किसी को नहीं। अब दूसरा है a माइनस a डैश को क्या करना है? स्क्यू सिमेट्रिक। तो a माइनस a डैश, तो हम क्या बताए थे इसका कॉन्सेप्ट कि a माइनस a डैश निकाल लो, फिर इसका होल डैश कर दो।
लेकिन इस क्यू में हम क्या लेते हैं, सभी में माइनस कॉमन। सभी में क्या कॉमन लेते हैं, माइनस। सभी में माइनस कॉमन ले लो, बस हो जाएगा। देखो सॉल्यूशन में a इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 1567 है। a डैश क्या होगा, a डैश होगा ये 15 और ये 67। तो a माइनस a डैश ना करना है, उसी को बताना है। तो यहाँ क्या निकालोगे, लिखोगे a माइनस a डैश। लिख लो यहाँ 1567 माइनस ऑफ 1567। तो ये देखो क्या होगा, a माइनस a डैश इक्वल टू 1 माइनस 1 कितना 0, 5 माइनस 6 कितना -1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। देखो a माइनस a डैश अब आ गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसका होल डैश लेना। क्या लेना, होल डैश। दैट मींस दोनों तरफ क्या लोगे, ट्रांसपोज लोगे। तो a माइनस a डैश का होल डैश इधर भी क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 1 0 का डैश। तो फाइनली हमारा ये क्या हो जाएगा, a माइनस a डैश का होल डैश इक्वल टू, देखो जो ये रो है क्या बन जाएगा, कॉलम 0 माइनस 1 और ये 1 और ये 0। तो बताए थे कि जब स्क्यू सिमेट्रिक रहे तो उसमें माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि ये मैच नहीं कर रहा है, यहाँ से कर रहा है। देखो तो a माइनस a डैश यहाँ 0, ठीक है 0, यहाँ -1 तो यहाँ क्या +1, यहाँ +1 तो यहाँ क्या -1। तो a माइनस a डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस कॉमन लो। जब माइनस इस पूरे में से कॉमन लोगे तो माइनस वाला क्या होगा, प्लस, और प्लस वाला क्या होगा, माइनस। ये 0, ये -1, ये 1 और ये 0। अब इसको और इसको मैच करके देखो, क्या ये और ये इक्वल है, क्या ये भी बसंती ये भी बसंती है, हाँ है। फाइनली लिखेंगे देयरफॉर a माइनस a डैश का होल डैश इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस a डैश। जब माइनस के साथ किसी का डैश होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको, लिखेंगे हेंस a माइनस a डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हो गया, अतः a माइनस a डैश एक विषम सममित आव्यूह है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा किसी भी बुक का बना सकते हो। तो सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इससे देखो एक शॉर्ट ट्रिक निकलता है कि अगर प्लस वाला है तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, सिमेट्रिक, और माइनस वाला है तो उसको क्या बोलोगे, स्क्यू सिमेट्रिक। a प्लस a डैश क्या है, सिमेट्रिक, a माइनस a डैश क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक। बताओ a और b दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो ab माइनस ba क्या होगा, सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक। माइनस है तो स्क्यू। यदि ab प्लस ba होगा तो उसको क्या बोलोगे, ab प्लस ba को सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जहां प्लस दिखे तो सिमेट्रिक, जहां माइनस दिखे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक में तो वो क्या होगा, स्क्यू सिमेट्रिक्स। प्लस वाला सिमेट्रिक मैट्रिक्स और माइनस वाला स्क्यू सिमेट्रिक।
मैट्रिक्स। लास्ट में एक क्वेश्चन है हम कराएंगे, फिर उसको लॉन्ग में भी हम बताएंगे। जब थ्योरम कराएंगे तो हम बताएंगे कि प्लस वाला कैसे हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे देख लिए प्रूफ, ये तो क्वेश्चन से प्रूफ किए, फिर बहुत सारा थ्योरम है उसको कराएंगे, फिर वहां पे देखना कैसे होता है। अच्छा ये बताओ, इस क्यूस्यूएटिव मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है? सभी डायगोनल एलिमेंट 0। A इक्वल टू दिया हुआ है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। तो फाइंड मतलब ज्ञात करें हाफ इंटू A प्लस A डैश एंड हाफ इंटू A माइनस A डैश। क्या बना लोगे सभी? हाँ बन जाएगा सब चीज, लेकिन तब फिर हम बता देते हैं सॉल्यूशन। A इक्वल टू दिया हुआ है 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। A हमको क्या निकालना? A प्लस A डैश। तो A डैश निकालो सबसे पहले, रो को कॉलम में बदलो 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0। नेक्स्ट क्या है? A प्लस A डैश, A प्लस A डैश। A का वैल्यू कितना? 0 A B माइनस A 0 C माइनस B माइनस C 0 प्लस A डैश 0 A B माइनस A 0 C फिर माइनस B माइनस C 0। दोनों को ऐड कर दो, दैट मीन्स दोनों को जोड़ दो। तो A प्लस A डैश देखो क्या होगा? 0 प्लस 0 कितना? 0। A माइनस A कितना? 0। B माइनस B कितना? 0। माइनस A प्लस A कितना? 0 प्लस 0 0। C माइनस C कितना? 0। माइनस B माइनस B कितना? प्लस B 0। माइनस C प्लस C कितना? 0। 0 प्लस 0 कितना? 0। हो गया। तो ये क्या हुआ हमारा? A प्लस A डैश आया। अब हमको चाहिए नाउ हाफ इंटू A प्लस A डैश, हाफ इंटू A प्लस A डैश। तो हाफ इंटू इधर मल्टीप्लाई कर दो 0 0 0 0 0 0 0 0 0। जब हाफ से सभी को मल्टीप्लाई करोगे, हाफ इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है। 2 इंटू 0 क्या होता है? 0 होता है। अगर हाफ इंटू 0 क्या होता है? 0। कुछ भी करोगे 0 से मल्टीप्लाई क्या होगा? वो 0 होगा। इसलिए ऑब्वियसली हमारा क्या हो जाएगा? 0 0 0 0 0 0 0 0। तुम लोग बन जाओ हीरो। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाफ इंटू A माइनस A डैश। तो प्लस के थे, अब यहां पे हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्या करेंगे यहाँ पे? माइनस। A वही रहेगा, A डैश वही रहेगा, सिर्फ यहाँ प्लस के जगह पे क्या होगा? माइनस रहेगा। प्लस के जगह पे क्या होगा? माइनस। सब कुछ वही। देखो A दिया हुआ, A डैश निकालिए, A माइनस A डैश। यहां क्या डालोगे? माइनस। अब बताना यहां पे 0 माइनस 0 0। A माइनस माइनस क्या? प्लस A, तो क्या होगा? 2A। B माइनस माइनस प्लस B क्या होगा? 2B। माइनस A कितना? माइनस 2A। 0 प्लस 0 कितना? 0। C माइनस माइनस प्लस C क्या होगा? 2C। माइनस B कितना? माइनस 2B। माइनस C कितना? माइनस 2C। 0 प्लस 0 कितना? 0। अब दोनों तरफ हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? हाफ से, क्योंकि हमको चाहिए हाफ इंटू A माइनस A डैश। तो यहां लिखो हाफ इंटू A माइनस A डैश। तो ये 1/2
देखो 0 2a 2b माइनस 2a 0 2c माइनस 2b माइनस 2c और ये 0 हाफ से मल्टीप्लाई करो सब में, ये 2 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हाँ या ना? पक्का पक्का। चलो कच्चा नहीं, कच्चा कच्चा, कच्चा कच्चा, पक्का पक्का, क्या पक्का पक्का। देखो हाफ इंटू 0 क्या 0, 2 2 कैंसिल क्या होगा a b माइनस a 0 c माइनस ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस b माइनस c और ये 0। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब देखो यहाँ पे a प्लस a डैश था, ये a माइनस a डैश, क्या सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक, माइनस है तो क्या होगा भैया स्क्यू सिमेट्रिक होगा। देखो कैसे यहाँ से चेक कर लो, देखो शॉर्ट ट्रिक में बताए थे डायगोनली ये ले लो, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ प्लस तो यहाँ क्या माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ क्या प्लस, है ना? देखो 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 थोड़ा सा तो देखो, यहाँ पे ऐसे भी देख के तो बता सकते हो। अभी हम क्या शॉर्ट ट्रिक गलत बताए कि यदि प्लस प्ला होगा तो क्या होगा सिमेट्रिक और माइनस प्ला होगा तो स्क्यू सिमेट्रिक। ये हमारा किस में कम आएगा ऑब्जेक्टिव में, किस में आएगा कम ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो अब इसके बाद पहले क्वेश्चन पूछता था वही हम बताते हैं, ये वीवीआई टॉपिक होगा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी बोलेंगे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग। हिंदी में क्या बोलोगे सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग। पहले इस पे क्वेश्चन आता था लगभग 4 मार्क्स का, कितने नंबर का 4 मार्क्स का। अब क्या हो गया 5 नंबर का, 2 मार्क्स का, 5 नंबर, 2 नंबर और 1 नंबर। तो देखते हैं क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा ये बता सकते हो 1 को 1 को क्या 2 के रूप में लिख सकते हो? तुम लोग भी सोचते हो सर क्या क्या क्वेश्चन करते रहते हैं। हाँ लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो 2/2, हाँ या ना? पक्का? अरे यही बोल रहे थे और कुछ नहीं। अच्छा ये बता दो आई क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका सभी डायगोनल एलिमेंट क्या होता है 1। आई पे कुछ भी पावर लोगे तो वो क्या होगा आई होगा या बदल जाएगा? आई ही रहेगा। अरे सोच लो हम हैं, मेरे पे कुछ पावर दोगे तो वही होगा ना। आई का स्क्वायर क्या होगा आई, आई का क्यूब क्या होगा आई, आई का इनवर्स मतलब -1 पावर क्या होगा -1। तो लिखते हैं यहाँ पे हम वीवीआई सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित और विषम सममित आव्यूह का योग। देखो ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल है, एकदम आसान है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक बार देख लो और अपने आप में संभालो इसको। तो देखो ये हमारे पास a है, मतलब तुम लोग अकेला हो, a दुकेला नहीं हो ना। हाँ क्या इसको ऐसा लिख सकते हो 1/2 × 2a लिख सकते हो, है ना? अरे 2 2 कट जाएगा, a ही बचेगा। हाँ हाँ अब देखो ध्यान से 1/2। अच्छा इस 2a को ये बोलता है भैया भैया ये 2a हमको कुछ अलग अलग कीजिए ना। लो हम कर दिए, क्या किए a + a। अब ये बोलता है भैया भैया हम बड़े हो गए, हमारी शादी करा दो। लो इसकी शादी करा देते हैं 1/2 a। तो शादी किससे कराओगे? बॉयज से नहीं, गर्ल्स से बॉयज का गर्ल्स से। a डैश से इसका शादी करा दी। फिर ये a का किससे शादी करा दी? इसका भी a डैश से। लेकिन इसकी वाइफ निकली झगड़ल्लू या दे दिए माइनस।
दैट मीन्स ए डैश हम जोड़ दिए और ए डैश को क्या कर दिए, घटा दिए। अब यहां पे लिख सकते हैं इसको हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। हाँ या ना, हो गया। इसी को बोलते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। देखो प्लस प्लस सिमेट्रिक है, माइनस प्लस स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये दोनों का योग हुआ सममित और विषम सममित आवेशों का। इसी को हम बोलते हैं, यही है हमारा सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हेडिंग लिखे, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये पार्ट हो गया, ये क्या हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये क्या हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसको बोलेंगे सममित आव्यूह, इसको बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। प्रोडक्शन नहीं लिखे, जो लिख दे सममित आव्यूह और इसको बोलोगे विषम सममित आव्यूह। यही हो गया हाफ इंटू ए प्लस ए डैश और हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। इसी को बोलते हैं हम सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब इस पे क्वेश्चन लेंगे हम लोग, करेंगे, ठीक है, जिसमें तुम लोग का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। तो याद रहा सबको, पक्का पक्का, कच्चा कच्चा, कच्चा कच्चा, पक्का पक्का। हाफ इंटू ए प्लस ए डैश और हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। तो एक 2/2 का क्वेश्चन करेंगे और दूसरा हम लोग क्या करेंगे 3/3 का क्वेश्चन। क्वेश्चन है इफ ए इक्वल टू, तो कैसे है ये, ऐसा रहेगा, राइट 3 5 माइनस 1 1 इंटू सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना को मैट्रिक्स यहां पे लिख लेना, यहां पे मैट्रिक्स आव्यूह ऐसे लिखो, आव्यूह, फिर ये मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित आव्यूह के रूप में लिखें। तो देखो सममित और विषम सममित, दैट मीन्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा, हाफ इंटू ए प्लस ए डैश और हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। सबसे पहले सॉल्यूशन में इसको ए मान लो, लेट ए इक्वल टू 3 5 माइनस 1 1। तो पहले हमको क्या निकालना है ए डैश, तो ये क्या होगा, रो क्या बन जाएगा कॉलम -1 1, ए प्लस ए डैश निकाल लो, 3 5 माइनस 1 1 प्लस 3 5 माइनस 1 1। तो देखो a प्लस a डैश क्या होगा यहाँ, 3 प्लस 3 कितना 6, 5 माइनस 1 4, माइनस 1 प्लस 5 4, 1 प्लस 1 2। अब दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई करो, हाफ इंटू a प्लस a डैश, ये क्या होगा 1/2, ये हो जाएगा 6 4 4 2। तो 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 1/2 से। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, हाफ इंटू a प्लस a डैश इक्वल टू
6 को 2 हाफ से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से कैंसिल आउट होगा तो कितना होगा 3 होगा। ये हो गया 3, ये 2 और ये 1। तो ये क्या हुआ हाफ इंटू ए प्लस ए डैश। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट ए माइनस ए डैश। क्या निकालोगे ए माइनस ए डैश। देखो ए का वैल्यू क्या है 3 5 माइनस 1 1 माइनस ऑफ ए डैश। ए डैश क्या होगा 3 माइनस 1 5 1। सब्ट्रैक्ट कर दो। ये तो आता है सभी को, नहीं आता है बचपन में सीखे हो, नहीं सीखे हो तो बचपन का प्यार क्या होगा 3 माइनस 3 तो क्या होगा 0। 5 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस 1 6 माइनस 1 5 माइनस 6 1 माइनस 1 0। ये हो गया। अब नेक्स्ट हाफ इंटू क्या निकालोगे a माइनस a डैश। तो ये क्या आ जाएगा 1/2 0 6 माइनस 6 0। तो 1/2 मतलब 2 से डिवाइड कर दो सब में तो ये क्या होगा 0 और यहाँ पे होगा 3 यहाँ माइनस 3 और ये क्या होगा 0 हो गया। ये निकल गया। अब फाइनली हम लोग लिखेंगे सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इक्वल टू क्या होता है हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। इसके इक्वल सीधा यहां पे रख बस हो गया। कहां गया आई डोंट नो यहां ये लिख दोगे 3 2 2 1 प्लस ये है 0 3 माइनस 3 0। बस यही लिख करके छोड़ देना, यही हो गया। इसको ऐड करना है तो चेक करना है कि कैमरा गलत है या सही है, बना है कि नहीं सही। इसको ऐड करो 3 प्लस 0 कितना 3 हुआ, 2 प्लस 3 कितना 5 हुआ, 2 माइनस 3 कितना -1 हुआ और 1 प्लस 0 कितना 1। इससे चेक हम क्या कर लेंगे कि ये हमारा सही है। अगर ये दोनों का ऐड करके मेरा ए आ जाए तो मेरा क्वेश्चन क्या है जो हम बनाए सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, ये मेरा क्या है सही है। और इसी तरह का तुम लोग भी बना सकते हो, ठीक है। कैसा भी दे दे 2/2 का कोई भी क्वेश्चन दे दे, 3/3 का कोई भी क्वेश्चन दे दे तो ध्यान से सुनना। अगर 3/3 का दे तो क्या करोगे हाफ इंटू ए प्लस ए डैश प्लस हाफ इंटू ए माइनस ए डैश। अब थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि क्या क्या पढ़े, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़े ट्रांसपोज। सबसे पहले हम क्या पढ़े ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है रो को कॉलम में बदलना। अच्छा उससे पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं 3/3 का अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, हम बताएंगे 3/3 का। एक क्वेश्चन लेते हैं जादू तेरी नजर में, शॉर्ट ट्रिक। कहता है यहाँ पे कि ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए और बी क्या है दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बताओ क्या कि ए बी माइनस बी ए क्या होगा। तो क्या बताओगे तुम लोग, कुछ हो रहा है, अब इनको लिखेंगे तब होगा। देखो कितना जल्दी शॉर्ट ट्रिक में बता दोगे तुम लोग। तो 3/3 का भी इसी तरह बना लूंगा, ठीक है। अगर नहीं बनेगा फिर हमसे पूछना, हम बताएंगे कि कैसे बनाना है इसको। तो कुछ है कि सब बना लोगे, सिर्फ जोड़ना है और घटाना है, एक लेना है ए डैश लिखना है और कुछ नहीं। ट्रांसपोज तो सीख ही गए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन करता है इफ ए एंड बी आर, if A and B are two symmetric matrix, then AB minus BA, then AB minus BA is, यदि A और B दो सममित आव्यूह हो
तब ए बी माइनस बी ए क्या होगा? ए बी माइनस बी ए क्या होगा? फर्स्ट ऑप्शन में है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, आंसर तो दे भी दिए होगे तुम लोग शॉर्ट ट्रिक में। सी में है जीरो मैट्रिक्स और डी में है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। विषम सममित आव्यूह, इसको बोलोगे सममित आव्यूह, इसको शून्य आव्यूह, इसको बोलोगे तत्समक आव्यूह। बताओ ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक की स्क्यू सिमेट्रिक, तो ये क्या होगा? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। शॉर्ट ट्रिक में, लॉन्ग में हम बताएंगे ये कैसे होता है, ठीक है? अब इसको शॉर्ट में बताए कि प्लस वाला क्या सिमेट्रिक, माइनस वाला क्या स्क्यू सिमेट्रिक। कितना देर लगा देखा और टिक मार दिया, हो गया। ऑब्जेक्टिव को हम लोग यूं चुटकी बनाएंगे शॉर्ट ट्रिक में, ठीक है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए इक्वल टू दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा cos अल्फा, और दिया हुआ है a डैश प्लस a इक्वल टू आई, देन वैल्यू ऑफ अल्फा इज, तब अल्फा का मान। ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में है π/6, बी में है π/3, सी में है π और डी में है 3π/2। और ये TTI है, यानी ताबड़तोड़ इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मतलब पूछेगा ही पूछेगा, तो इसको कॉपी कर लो।
ध्यान दो, अभी तक में तो तुम लोग बना लिया होगा इसको कि a डैश प्लस a इक्वल टू क्या है, i दिया हुआ है, i को क्या बोलते हो 1001 बोलते हो, a क्या है cos अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा, a डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, ये cos अल्फा माइनस sin अल्फा रो है क्या बन जाएगा कॉलम, ये दूसरा रो क्या बन जाएगा दूसरा कॉलम। अब ये दोनों को जोड़ो कराओ, cos अल्फा क्या होगा 2 cos अल्फा, sin अल्फा माइनस sin अल्फा क्या होगा 0, माइनस sin अल्फा प्लस sin अल्फा क्या होगा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा क्या होगा 2 cos अल्फा। अब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स क्या है बराबर है, इक्वल है, तो क्या इसके इक्वल ये लिखोगे, क्या इसके इक्वल ये लिखोगे हाँ या ना, तो फाइनली क्या होगा 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इक्वल टू कितना 1/2, तो cos कितना का 1/2 होता है cos 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या बोलते हो, बोले ना डिग्री भूल जाओ पाई में बोलो cos π/3, cos cos कैंसिल, अल्फा का वैल्यू क्या हुआ π/3। कोई दिक्कत किसी को, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कच्चा कच्चा पच्चा कच्चा पक्का 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 ओके। तो हम लोग ट्रांसपोज का सभी टॉपिक कंप्लीट कर लिए, अब इसमें बचा है कुछ थ्योरम्स, ठीक है, तो कल हम क्या करेंगे थ्योरम, ठीक है। तो कल अगर किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो व्हाट्सएप पे हमको मैसेज करना, हम वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भेज देंगे, ठीक है। तो सभी को क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन को बनाना है, और होमवर्क हुआ तुम लोगों का एनसीईआरटी का 3.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ, और इसका एग्जांपल भी बनाना है, होमवर्क एक्सरसाइज 3.3 विथ एग्जांपल, और केसी सिन्हा का 5.3, और जो ट्रांसपोज वाला रहे आर डी शर्मा जो भी रहे सबसे बनाओ, और कुछ क्वेश्चन हम लास्ट में बताएंगे जो सबका मिला हुआ हो क्वेश्चन, मतलब वो सब क्वेश्चन क्या होता है ट्रिकी होता है, ठीक है। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में।